ठीक है। अब आपने एज जो है वो आपकी इतनी ही रहेगी। हाइट जो है वो आपने केजी में कैलकुलेट करनी है, और ये आपने मीटर्स में अपनी अपनी जो अपनी ये हाइट है, सॉरी, ये आपने मीटर्स में कन्वर्ट करनी है। एक लॉन्ग फार्मूला भी है, मैं आप ग्रुप में शेयर भी कर दूंगी, वो भी आप लोग कर सकते हैं अगर आपको सही लगे तो। लेकिन आपने जो अपनी ये इसको आपने मीटर में करना है। अगर ये आप केजी में कर रहे हैं तो ये आप मीटर में करेंगे। अगर आप ये ग्राम में कर रहे हैं तो फिर आपको सीएम में करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या है। BMI इज इक्वल टू वेट ओवर हाइट स्क्वायर। हाइट की स्पेलिंग भी जाती है, हाइट स्क्वायर हो गया, ओके, मल्टीप्लाई 1, ये जी फॉर्मूला है बीएमआई का। इससे आप लोग किसी भी पर्सन की हाइट, सॉरी, बीएमआई चेक कर सकते हैं। फिर उसके हिसाब से जो मैंने चार्ट बना के दिखाया है कि हेल्दी के लिए ये है, और उसके लिए मतलब उनके लिए आप लोग ये यूज कर सकते हैं। उससे आपको पता चलेगा कि इस बंदे को वेट गेन करना चाहिए, आया कि इसको जो है वेट अपना लूज करना चाहिए, गेन करना चाहिए, ये परफेक्ट है, या आप अपने लिए कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सब लोगों ने अपना अपना जो है ना सेल्फ बीएमआई चेक करना है। ये आप लोगों ने करना है बैठ के सब में। आप लोगों की असाइनमेंट में 10% आपने लेने। ये एक्टिविटी नंबर 3 है। लेक्चर 3 है हमारा। यस मैम, एक्टिविटी 2 है और लेक्चर 3। ओके। 10% जो है उनका आप लोगों ने 10% का आप लोगों ने जो है वो चेक करना है, बीएमआई चेक। कोई भी 10%, 10 to 15% का उनकी आपने क्या क्या चीजें मेंशन करनी है वो मैं बता देती हूँ। उनकी सबसे पहले आपने एज लिख लेनी है, एज कितनी है, ठीक है। उसके बाद उनकी आपने चेक करनी है कि उनका वेट कितना है, ठीक है। उसके बाद आपने देख लेना है कि उनकी हाइट कितनी है, और हाइट आपने फीट में लेके उसको कन्वर्ट कर लेना है मीटर में, ठीक है। और उसके बाद आपने वेट लेना है, और वेट को आप लोगों ने कन्वर्ट कर लेना है। वेट तो केजी में ही लेना है आपने, वेट आपने केजी में लेना है। एज जो है वो होती है वो कॉमनली। उनका नाम पहले आप लोगों ने उनका नेम ऊपर मेंशन करना है, फिर उनका ये नीचे बायोग्राफी, बायोडाटा, ये इस तरह लिख के बायोडाटा, और ये 3 चीजें लिख के उसके बाद यहाँ पे बीएमआई का फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगा के आपने उसका आगे कैलकुलेट कर लेना कि कितनी है। फिर आपने इधर एक्सप्रेशन या कमेंट देना है। समझो आप इस टाइम डॉक्टर, और आपने ये कमेंट, ये आप लोगों ने करना है बीइंग अ डॉक्टर, बीएमएस चेक करना है। बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट आप लोगों ने एक चेक करना है उसका कि ये इसके बंदे की कितना है। उसके बाद आपने कमेंट देना है कि कमेंट में आपने चेक करना है ना कि उसका बीएमआई अबाउ 19 है, या उसका बीएमआई 25 अबव है, नॉर्मल है, किस रेंज में जा रहा है, वो लिख के फिर आपने नीचे कमेंट में लिखना है कि ये ओबीस पर्सन है, ये हेल्दी पर्सन है, और ये वीक पर्सन है। गॉट इट? गॉट इट? यस मैम। ओके। यस। ये जो बीएमआई हो गया, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन एनीथिंग यू ईट फॉर योर सर्वाइवल, ठीक है। एनीथिंग विच यू ईट फॉर योर सर्वाइवल, ठीक है, वो आ जाती है टर्म में, न्यूट्रिशन की टर्म में आ जाती है। उसमें हमारे पास व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन पढ़ ली, डेफिनेशन, ये आप लोगों ने डेफिनेशन लिख लेनी है। आई डोंट हैव इनफ टाइम टू राइट ऑल थिंग्स, ठीक है। डेफिनेशन हो गई है। उसके बाद आपने क्या करना है, डेफिनेशन के बाद मैं आपको बताती हूँ जी व्हाट आर द बेसिक्स। एनीवन हैव एन आइडिया? किसी को आइडिया है? अब मैं बोलूंगी सबको पता चल जाएगा कि हाँ जी हमें तो पता था। क्या लिखा है? विटामिन्स। गुड। We used to write carbs, so it's not carbs which you, it's in term of medical we always use carbs,
ठीक है, तो डोंट टेक इट कार्ब्स बिच्छू, इट्स कार्बोहाइड्रेट्स। वो फनी बात बताओ ना, वो कहते हैं ना डॉक्टर के लिखाई की समझ नहीं आती, वो इसलिए क्योंकि वो लिखते नहीं है सही, वो पूरा लिखते नहीं है, वो भी कार्बोहाइड्रेट्स को कार्ब्स बना देते हैं बिच्छू। ठीक है, मुझे स्पेलिंग नहीं आ रही याद, चलो जैसा भी है। कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, ठीक है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स हो गया। नेक्स्ट हमारे पास मिनरल्स होते हैं, ठीक है। चलो ये मिनरल्स आर्ट में तो नहीं ले आएंगे, लेकिन हम लोग इसमें ले आएंगे लिपिड्स, ठीक है, कैल्शियम, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें लिपिड्स हो गया, फैट्स, ये सारी चीजें जो है, प्रोटीन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। डू यू नो, अच्छा, हमारी बॉडी किससे बनी है, मेरा ये क्वेश्चन है, ये आप लोगों का मैं क्वेश्चन में करूंगी। अच्छा, ये ना आप लोगों का क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे एक साइड पे ना क्वेश्चंस लिख रही हूँ, क्वेश्चन ऑफ द डे। ब्लर हो रहा है आई थिंक, ओके। हमारी बॉडी किससे बनी है? ठीक है, इट्स फनी। चलें, ये क्वेश्चन है, हमारी बॉडी किससे बनी है? बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने मुझे बताना है कि हमारी बॉडी की नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ आवर बॉडी। गूगल से नहीं सर्च करके मिलेगा, मैं बता रही हूँ। मैम फैट्स तो नहीं? गूगल से सर्च करके नहीं मिलेगा, मैं बता रही हूँ, कोई भी करेगा तो नहीं मिलेगा। नहीं, मैं कह रही हूँ फैट्स तो नहीं इसका आंसर। मैं नहीं बता सकती, लेकिन ये मैंने बेसिक्स बता दिए हैं, इनमें से आप लोगों को मैं इतना हिंट दे देती हूँ कि ये बेसिक्स हैं, तो आप बेसिक्स में से देख लें कुछ भी, लेकिन मुझे आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर देना, गूगल सर्च करके नहीं मिलेगा। और जो आपका पेपर होगा वो गूगल से नहीं मिलेगा, वो पेपर आप लोगों ने अपने दिमाग से इस्तेमाल करना है। अब मैंने भी तो काफी ज्यादा पढ़ा हुआ है, तो फिर मैंने भी तो कोई ना कोई हल निकालना ही होता है। गूगल से अच्छा मिल जी, तो जाएगा वैसे ढूंढने। मैं बहुत घुमाऊंगी आप लोगों को भी। आई थिंक अभी इट्स तो फैट्स। स्टार्ट है ना, अभी मैंने आप लोगों के लेक्चर पूरे करने हैं, ये सारे लेक्चर पूरे करने हैं मैंने आप लोगों के। अच्छा जी, पेपर क्या है, ऑनलाइन होगा? मैं बता दूंगी आप लोगों को। जी बिल्कुल, मैं आई विल शेयर विद यू, जो स्टूडेंट प्राइवेटली कह रहे हैं। ओके ओके, ठीक है, ओके। व्हाट इज द नेचर ऑफ आवर बॉडी, ये क्वेश्चन आप लोगों ने जो है ये सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ, ये बेसिक्स है बच्चों, न्यूट्रिशन हमारी जो है ना, ओके, ये हमारे जो है ना, ये बेसिक्स जो है ना, ये बेसिक्स हैं सारे। इसमें हमारे पास प्रोटीन है, उसमें हमारे पास विटामिन है, कार्ब्स हैं, और हमारे पास लिपिड्स हैं, ओके, लिपिड्स हैं, और हमारे पास ये क्या लिखा था मैंने, कैल्शियम है, फैट, और ये सारी चीजें जो है ना, ओके। अब हम बात करते हैं विटामिन की बच्चों। बेसिकली आप लोगों को चीजें सारी पता ही हैं, विटामिन कितने टाइप के होते हैं, विटामिन B1 2 3 4 5 12 तक जाते हैं, ठीक है, विटामिन B3, बी, मतलब ये सारे विटामिन की अगर मैं डिटेल आप लोगों को दूंगी ना, तो आप लोगों के लिए करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो इट्स योर असाइनमेंट, मिड असाइनमेंट, ठीक है, ये आप लोगों की मिड असाइनमेंट है, ठीक है, मिड असाइनमेंट। क्या आपने 12 जो हमारे पास विटामिन है ना, ठीक है, मैं उधर मेंशन भी कर दूंगी, उन 12 विटामिन की के यूजेस लिख के आने हैं, उनके नेम्स, ठीक है, और यूज, क्योंकि अभी थर्ड लेक्चर है, तो आप लोगों को भी असाइनमेंट देनी है मैंने, एक और असाइनमेंट देनी है, 2 असाइनमेंट्स होंगे आपके। नेम्स, ठीक है, और फिर आपने उनके यूज, एक एक यूज, ओनली वन यूज, कहाँ पे यूज होते हैं, ये विटामिन 1 B3 B1 2 4 5, ये सारा ऑनवर्ड आपने, और आपको मजे की बात होती है, विटामिन ए होता है, विटामिन सी भी होता है, विटामिन के होता है, उनके भी आपने 12 तो बी के हिसाब से देखने हैं, ठीक है, बाकी आपने A C K E, ठीक है,
ये आप लोगों ने इनकी विटामिन एम भी होता है? विटामिन एम कौन सा होता है बेटा? मैम विटामिन डी भी होता है। मैं जो एम मेरे माइंड में भी आ रहा है वही बता रहे हैं, एम नहीं होता, डी होता है। बी होता है, और बी की मैंने आपको बताया है B12 होते हैं, विटामिन एम नहीं होता। बी जो है ना, बी, ये इसके 12 होते हैं, ठीक है, फर्दर, ठीक है, B1 B2 B3 B4 B12, ठीक है, और डिफरेंट, आप लोग उसके यूज लिखोगे ना, आपको पता चलेगा कि हमारी बॉडी में वो क्यों जरूरी है। अच्छा, उसके बाद जब ये आप लोग लिख लोगे असाइनमेंट, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इनके साइड इफेक्ट क्या है हमारे ब्रेन पे। ये इनके साइड इफेक्ट अगर ओवर यूज करेंगे तो हमारे ब्रेन पे इन पे क्या इफेक्ट आएंगे। जब आप लोग ये यूज पढ़ लोगे ना, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये किस किस पोर्शन को ना टच कर रहे हैं हमारे जिस्म में, हमारे जिस्म में ये किस किस पोर्शन को ये सारे टच कर रहे हैं। फिर आप लोगों को जब ये समझ आ जाएगी, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अब आप लोगों को पता है ना कि फलां विटामिन फलां चीज को टच कर रहा है। जैसे कि विटामिन के है, विटामिन के क्लॉटिंग के लिए होता है, ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं आप लोग को वैसे बता रही हूँ, आप लोग लिख भी लेना, ब्लड क्लॉटिंग के लिए इफेक्टिव है, ठीक है। अब देयर आर मेनी अदर डिजीज विच आर कनेक्टेड टू ब्लड, ब्लड कैंसर हो जाता है, ब्लड डिफरेंट टाइप की, ल्यूकेमिया भी एक ब्लड है, थैलेसीमिया है, लाइक इस तरह की बहुत सारी चीजें जो हैं ये ब्लड से रिलेटेड हमारी, ठीक है। अब ये जो चीजें हैं इनको आप लोग टच कर लें एक दफा असाइनमेंट में। ये असाइनमेंट आप लोग अभी से बनाना शुरू करो, नेक्स्ट लेक्चर 4 में मैंने इस असाइनमेंट पे बात करनी है, और इसमें मैंने आपके डिफेक्ट्स जो हैं वो मिलाने हैं आप लोगों के ब्रेन के साथ, ठीक हो गया। ये जी आप लोगों का एक असाइनमेंट होगी, एक एक्टिविटी होगी, ठीक है, ये 3 काम आपके हो गए। उसके बाद हम लोग कार्ब्स की बात कर रहे हैं। द मोस्ट, हमारे जिस्म का सबसे ज्यादा हिस्सा जो है वो प्रोटीन का पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। उसके बाद उससे लेस विटामिन, उससे लेस हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, देयर आर 2% आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर, बट 2% जो है वो कार्ब्स होते हैं, लिपिड्स, फैट्स, ठीक है। ये सारे जो है सीक्वेंस में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अब मैं ये बेसिक से ये बात आप लोगों को पता चल गई। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, हाउ विल न्यूट्रिशन इफेक्ट आवर ब्रेन। ओके, खाना खाने के बाद सम टाइम वॉमिट फील होता है, कुछ सोच लें होता है, मैम होता है, बहुत होता इशू है, है मेरे साथ मैम ये। बहुत इशू है। बहुत खाना खाया पेट भर के एकदम, नो मैम। ऐसी कोई खबर मिली, ऐसी, लेट मी एक्सप्लेन नाउ। खाना हमने पेट भर के खाया, एकदम कोई ऐसी खबर मिली कि हमारा जो वो हमारा जो माइंड सेट है वो बिल्कुल एक दफा डाइवर्ट हो गया, और हमारे वो ना बैक आना शुरू हो गया, ठीक है, हम बैक आना शुरू हो गया, वो खाना हमारा बाहर को आ रहा है, ठीक है। व्हाई? बिकॉज आवर न्यूट्रिशन इज कनेक्टेड विद आवर ब्रेन। हमारा बॉडी का हर ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन बॉडी में, ऑर्गन पता है ना कौन से होते हैं? इफ एनीवन, ऑर्गन बेसिकली मैं बता देती हूँ ऑर्गन, क्योंकि आप लोग मेडिकल स्टूडेंट में शायद कंफ्यूजन हो। ऑर्गन हमारी बॉडी के होते हैं, दिल जो है, किडनीज, हार्ट, ये उसके अलावा हमारा स्टमक, उसमें हमारे लंग्स आ जाते हैं, उसमें लिवर आ जाता है, ब्रेन आ जाता है, ये सारे हमारे ऑर्गन्स हैं। जो सिस्टम्स होते हैं ना, लाइक ब्लड सिस्टम है, लाइक वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है, खाने पीने का निज़ाम अलग है, सांस लेने का निज़ाम अलग है। उसके अलावा हमारा जो बेसिक उसके बारे में है, ब्रेन के वो सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट, हार्ट का कनेक्शन लिवर से, ये सारे सिस्टम्स हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेशन का, डिफेंसिव सिस्टम है, ये इम्यून सिस्टम है, ये सारे सिस्टम्स हैं, ये अपने अपने पाथ में जो है वो ट्रेवल कर रहे होते हैं। अब ये क्या होते हैं, दे ऑल आर कनेक्टेड विद आवर ब्रेन। एक एक्टिविटी मैं आप लोगों को बताऊं कि सम टाइम कभी भी हम लोग तवे पे रोटी डालने, गर्ल्स में उनको बताते हैं, कभी भी आप तवे पे हाथ रख दिया, कोई गर्म चीज को टच कर दिया, तो एकदम आप लोगों को ऐसा फील होता है जैसे लाइक आप लोगों का हाथ ऐसे टच किया और आप लोगों ने एकदम ऐसे पीछे कर लिया। हाउ? कैसे किया? मतलब अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कोई पिन लगी हुई, क्या मैं ऐसे करूंगी, मैं ऐसे कर लूंगी, मुझे पता नहीं चलेगा कि वो ब्रेन ने कब सिग्नल दिया और कब मेरे ब्रेन ने उसको कैप्चर किया। मेरे जो ब्रेन था उसने सिग्नल दिया कि अनीला तुमने गर्म चीज को हाथ लगाया है, और मेरे वो पल्स, मेरे जो सारी इस बाजू से था, उससे वो मेरी कनेक्टेड गई मेरे टिप तक, और उसने क्या किया, मेरे टिप्स को ऑर्डर दिया कि अपना जो है वो हाथ पीछे करो, ठीक है। रिस्पॉन्स सुना हुआ ना, स्टिमुलाई मिली,
स्टिमुलाई होती है वो चीज जो हमें लग रही है, फिर जो हमें पीछे से आर्क आ रही है लाइक वो पूरी हमारे इसको जाके बता रही है कि नहीं पीछे करना है, ठीक है। वो सारा क्या है, कंट्रोल करे ब्रेन है ना। तो अभी न्यूट्रिशन भी ऐसी होती है, अभी हम खाना खाएंगे वो हमारा ऐसे फटाफट वॉमिट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। समटाइम इम्बैलेंसमेंट हो जाती है, हम लोग स्ट्रेस में होते हैं, हमारी बॉडी में जितना कुछ भी है, हमारा ब्लड है या कुछ भी सारा डिस्टर्ब हो जाता है, बीपी इश्यूज आने लग जाते हैं। जी जी रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स की आप बात कर रही है ना? मुझे आपकी आवाज ना बहुत ब्रेक हो रही है, पता नहीं शायद मेरा इंटरनेट इशू है या आपका। मैम एक बार एक्सप्लेन कर दें कि मतलब बीपी इश्यूज कैसे होते हैं? क्या चीज क्या होती है? टेरियो क्या आप मैं आपने कहा ना खाना खाने के बाद पूरा जैसे टेंशन टाइप हम्म हो जाती है, बीपी का इश्यूज, वो वाले वो एक्सप्लेन कर जो दें। आप लोग, मैं बताती हूँ, दोबारा से बता देती हूँ। अभी हम लोग जिस तरह मैंने अभी बताया कि हमारी टिप को मतलब हमारी टिप को पता चलता है कि हमने गर्म चीज को हाथ लगा दी, कैसे स्टिमुलाई मिली, वो हमारी सिग्नल गया ब्रेन को, ब्रेन ने उसको ऑर्डर दिया कि अपना हाथ पीछे कर लो, और वो 1 सेकंड के कोई बहुत कम ड्यूरेशन में, सेकंड के कोई मैक्सिमम बहुत कम ड्यूरेशन में वो पीछे पीको में, या लाइक मुझे अब नहीं पता कि मीटर इसका जो है सेकंड का फर्दर क्या होता है, तो उससे भी वो पहले वापस कर लेता है, ठीक है। वो रिस्पॉन्स देता है कि अपना हाथ पीछे करो, फिंगर को वो रिस्पॉन्स दे रहा होता है कि अपना पीछे करो। अभी इसी तरह जब हम लोग खाना पेट भर के खा रही है, यकदम हमारे कोई भी साइकोलॉजिकल इशू आ गया, ठीक है, तो क्या होता है, हमारा वो चीज इफेक्ट नहीं कर रही थी, यानी वो हमारी खुराक ने उसके बाद रिसेप्टर और इफेक्टर, जी बिल्कुल, ये मोइजा ने बात की। अब वो मैं बताती हूँ कि वो जो हम खाना खा रहे होते हैं वो हमारे दिमाग के साथ, बॉडी के साथ एडजस्ट नहीं करता। समटाइम हम कहते हैं ना, ये चीज हमें ना खाई तो मुझे लड़ गई, या मुझे एलर्जी हो गई, मुझे फूड एलर्जी है। फूड एलर्जी इज द टर्म, फूड एलर्जी। इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि व्हाट इज फूड एलर्जी, मैं नेक्स्ट में आप लोगों को लेक्चर बताऊंगी। अब फूड जो है ना हमारा बेसिकली इसमें कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारा ब्रेन एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। अब मुझे फोबिया हो चुका है, मैं आप लोगों को फोबियाज भी पढ़ाऊंगी। फोबियाज क्या होते हैं, फोबियाज, फोबिया, ठीक है। अब ये जो फोबियाज हैं, इसमें भी हमें फोबिया होता है कि अगर मैंने ये चीज खा ली ना, ऑरेंजेस अब मैंने नहीं खाने। मुझे एक अरसा पहले फोबिया था कि ऑरेंजेस जो हैं वो खट्टे होते हैं, लाइक जो भी ऑरेंज होगा वो खट्टा होगा, और वो मेरा जो है ना मेरा मुंह का जायका खराब हो जाएगा, लाइक इस तरह के ना, वो मेरा ब्रेन उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता था, ठीक है। मुझे किस्म का ना फोबिया हो चुका था कि मैंने ऑरेंजेस नहीं खाने। लेकिन मेरे दिमाग में वही कॉन्सेप्ट था, अब मैं ग्रेप फ्रूट नहीं खाती ना उनका जूस पीती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग का वो, मेरी एक साइकी बन चुकी है कि मैंने वो नहीं खाना, वो खट्टा होता है और खटास मुझे नहीं पसंद। इसी तरह हमारा वो जो खाना हमने खाया होता है वो उसके साथ डाइजेस्ट ही नहीं होता। हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, हमारी इम्यूनिटी, ठीक है, कि वो उसको डाइजेस्ट करे, और फिर क्या होता है कि हमारी वो जो है वो वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, और हमारा बीपी, हमारे जो ये हमारे कैल्शियम है, ठीक है, हमारी बॉडी में कैल्शियम, पोटाशियम, ठीक है, ये चीज, सोडियम, पोटाशियम, सोडियम, ये जो चीजें हमारे अंदर हैं, हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, ये जो चीजें हैं ना, ये हमारी बॉडी में जो जो आयंस हैं, आयंस भी होते हैं हमारी बॉडी में, ये इम्बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। जब ये इम्बैलेंस होते हैं तो हमारा बीपी जो है वो शूट कर जाता है। पता चला बीपी क्यों शूट होता है? इसलिए, या बीपी हमारा हाई हो गया, गर्म चीज खा ली, ठीक है, गर्म चीज, क्या हुआ, अक्सर देखा गर्म चीज खाएं तो हमें हेडेक होता है। गर्म चीज खाने से मतलब कोई जिसकी तासीर गर्म हो, जिसकी तासीर गर्म हो, हम हेडेक होता है, फिर हम लोग लेमन वगैरह पीते हैं, कच्ची लस्सी वगैरह पीते हैं, फिर हमारा दिमाग थोड़ा सुकून आता है, ठंडे पानी के मुंह पे छट्टे मारते हैं, दर्द थोड़ा सा कम होता है। सो ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो जी जी, सॉरी, कुछ नहीं मैम, वो बोल रहा था। मैंने ये कहा था जी ऐसा होता है।
हाँ जी बिल्कुल। तो ये जो सारी हैं ये किससे हो रही हैं? क्या इसका लास्ट पे क्या कंक्लूजन निकला है कि आवर ब्रेन, ठीक है, और हमारी न्यूट्रिशन जो है वो डायरेक्टली है प्रोपोर्शनल एक दूसरे के। ठीक। सो आज का ये सारा जो चीजें हैं ये बेसिक्स मैंने आप लोगों को दी हैं, और ये क्वेश्चन आप लोगों ने याद करना है, व्हाट इज द नेचर ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। और ये असाइनमेंट ये मैं लिख के भी सेंड कर दूंगी, और उसके बाद मैंने आप लोगों को ये एक्टिविटी बताई है, ये भी आप लोगों ने कर लेनी है। उसके बाद ये इफेक्ट, मैंने ये इफेक्ट भी बता दिया कि न्यूट्रिशन कैसे इफेक्ट करती है, जिसमें मैंने एग्जांपल दी, आप लोगों को वॉमिट हो जाती है। उसके अलावा मैं जब नोट्स आप लोगों को दूंगी उसमें भी डिफरेंट एग्जांपल मैं पुट करके आप लोगों को दूंगी, ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में, क्योंकि जो चीज मैंने समझानी थी वो मैंने समझा दी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में न्यूट्रिशन की वजह से जो जो साइकोलॉजिकल बीमारियां, डिजीज, डिसऑर्डर्स वो हो रही हैं वो आप लोगों ने करनी है। सो देयर इज एन अनदर क्वेश्चन फॉर यू। कैन यू गेट इट? समझ आ गई क्वेश्चन की? नहीं मैम, आप एक वर्बली बता दें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजीज एंड डिसऑर्डर? कोई है कोई इसमें कोई डिफरेंस? एनी? समझ आ रही है? कोई क्वेश्चन है? अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो हैं ये क्या बात है, पहले बॉडी की नेचर पूछ ली, अब डिजीज और डिसऑर्डर एक ही बात है वैसे तो, है ना? नो मैम, डिजीज जो है वो एक मतलब परमानेंट बीमारी भी हो सकती है जो लाइलाज भी हो सकती है, और डिसऑर्डर वो हो सकता है जो मतलब सम टाइम हमारा स्टमक जो है वो मतलब अपनी जो है एबिलिटी खो देता है, मतलब थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो फिर उसी स्टेज पे वापस आ जाता है, ये होता है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर में गलती कर गई आप, थोड़ा सा इसको रिव्यू कीजिएगा एक दफा। जिस तरह इन दो चीजों में डिफरेंस है ना, जी ठीक है, इसी तरह इन दो चीजों में भी डिफरेंस है। एक और मजे की बात बताती हूँ जिसको आज तक लोग समझ ही नहीं सके। बच्चों मेरी ना स्पेलिंग आपने नोट नहीं करने, बिकॉज यू नो मी, ठीक है, बस गुजारा करो। डिप्रेशन के मुझे अब नहीं आ रहे स्पेलिंग, भूल चुकी हूँ। ओके, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, ठीक है। टी एंड कॉफी में डिफरेंस होता है, ओवर थिंकिंग, डीप थिंकिंग में डिफरेंस होता है। स्ट्रेस को डिप्रेशन कहते हैं, डिप्रेशन को स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस की मेडिसिन डिप्रेशन में ले लेते हैं, डिप्रेशन की मेडिसिन स्ट्रेस में ले लेते हैं और बैठे होते हैं, बिकॉज ये दोनों एक साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं जिसको हम लोग थेरेपीज करके भी चेंज कर सकते हैं। नो नीड ऑफ मेडिसिन। लेकिन हमने अपने आप को मेडिसिन का इतना आदी बना लिया है कि हम मेडिसिन के बगैर जिंदगी बसर नहीं कर सकते। एंटीबायोटिक्स लेते हैं और इतनी खूब लेते हैं। आज मेरा लेक्चर था ए लेवल्स के साथ, तो उनको भी मैं आज ड्रग्स पढ़ा रही थी, तो उनको भी मैंने बताया कि बेटा जो एंटीबायोटिक्स होती है ना, समटाइम वो रेजिस्ट नहीं करती ना, जब तो वो जो बैक्टीरिया बैक्टीरिया जो होते हैं वो 0.2 के होते हैं ना। एंटीबायोटिक आप लोग 20 mg की दोगे ना, 20 mg की, तो वो जो है वो इसके ऊपर चढ़ के बैठ जाएगा, ठीक है। फिर हम कहेंगे कि हम क्यों हम पे दवाई क्यों असर नहीं करती, ठीक है, क्यों नहीं करती? क्योंकि इन्फेक्शन ज्यादा होता है, एंटीबायोटिक्स डोज लो लेते हैं, लो डॉक्टरों से, जो कि आपको बार बार चाहते हैं कि बार बार हमारे क्लिनिक्स पे आए, तो आप लोग लो मेडिसिन, लो एंटीबायोटिक्स देते हैं, जो कि आप लोगों को क्या करती हैं,
वो इसके ऊपर बैक्टीरिया जो होता है वो चढ़ के बैठ जाता है। फिर हम क्या करते हैं, दवाई असर ही नहीं करती पेशेंट पे, क्या करेंगे, फिर हम उसको कहते हैं बेटा 0.2 का अगर बैक्टीरिया है ना, मैं फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, इट्स नॉट 0.2, तो फिर हम लोग उनको कहते हैं बेटा आपको 0.2 का बैक्टीरिया है ना, तो आपको 500 mg तो लेनी चाहिए ना, ताकि ये उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाए, तो आपको थोड़ा रिलीफ मिल जाए, आपको खांसी हो रही है, आपको बुखार हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक हो गया। तो ये चीजें जो हैं ये हमारे ना बड़े गलत कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोगों ने चला दिए हुए हैं, ये सारे जो हमें आज तक नहीं समझ आया कि डिप्रेशन और साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है। इसी तरह साइकोलॉजिस्ट को हम साइकेट्रिस्ट भी कहते हैं, क्यों नहीं कहते, नहीं कहना चाहिए बल्कि हम लेकर कहते हैं। साइकोलॉजी एंड साइकेट्री मैंने पढ़ाया आप लोगों को। बेसिकली मैं आप लोगों के साथ साथ ना वो भी क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। ये मैम आप स्पेलिंग नहीं आ साइकोलॉजी में रही, या साइकाट्रिस्ट में? मैं दोनों नहीं हूँ, आई एम ह्यूमन। साइकोलॉजी और साइकेट्री, ठीक है। साइकोलॉजी और साइकेट्री जो दोनों है ये डिफरेंट है। हम साइकोलॉजिस्ट को साइकेट्रिस्ट नहीं कहते। साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो एक साइंटिस्ट होता है, ठीक है, और जो साइकेट्रिस्ट होता है वो एक डॉक्टर होता है, तबीब, दवाई देने वाला, ये दवाई देने वाला, ठीक है, इसने दवाइयां रटी होती हैं और ये दवाई जो है लिख के देता है, और सॉरी दवाइयां बनाता है। ये बनाने वाला और ये देने वाला, बनाने वाले और देने वाले में फर्क है ना। बनाने वाला तो बना लेता है, उसको ये तो नहीं पता कि ये इस कहाँ जाके यूज होनी है, किस किस में, ये इसको पता है ना कि यूज कहाँ कहाँ होनी है। तो सो ये ना आजकल के हमारे कॉन्सेप्ट जो रॉन्ग हुए हैं ना, इन्होंने भी हमें काफी इफेक्ट किया, हमारे लाइफ को काफी इफेक्ट किया। तो आज की जो लेक्चर था उसमें जो चीजें हमने पढ़ी थी मैं रिव्यू कर देती हूँ। सबसे पहले हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था, बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन, फिर हाउ विल न्यूट्रिशन इफेक्ट आवर बॉडी, बीएमआई पढ़ा, ब्रीफली हमने बीएमआई को वो टच किया। उसके बाद हम लोगों ने एक एक्टिविटी देखी, उस एक्टिविटी में हमने 10% का बीएमआई नोट करना था, उसमें ये एज, वेट, हाइट, ये सारा कुछ था। उसके बाद ये बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन में हमने ये न्यूट्रिशन के बेसिक्स पढ़े जो मैंने डिटेल में नहीं पढ़ाया, ये लॉन्ग प्रोसीजर है। I don't want to learn teach you sorry I don't want to teach you biochemistry, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन थे जिसमें हमने बॉडी का किससे बनी है, व्हाट इज द नेचर ऑफ आवर बॉडी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसऑर्डर एंड डिजीज, एंड मैंने लास्ट में फिर आप लोगों को बताया कि आप लोगों की मिड असाइनमेंट है जिसमें आपने ऑल विटामिन्स जो हैं उनके नेम और यूज लिखने हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। एनी क्वेश्चन? मैम आप बीएमआई दोबारा से रिपीट करवा सकती हैं, बिकॉज तब जरा प्रॉब्लम था मेरे नेट में तो मुझे समझ में नहीं आया। व्हाट इज बीएमआई, ठीक है। बेसिकली बीएमआई को हम बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है, और इसमें हमें चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, एज, सॉरी कहाँ गया, मैंने कहाँ लिखा, एज चाहिए होती है। यहाँ पे मैंने अपनी एज लिखी, यहाँ पे मैंने अपना वेट लिखा एग्जांपल के तौर पे, यहाँ पे मैंने अपनी हाइट लिखी, ठीक हो गया। और ओवरवेट, एक हेल्दी पर्सन होता है, एक ओबीस होता है, एक वीक होता है जो कि ओवरवेट होता है। ओबीस जो होता है वो अंडरवेट होता है, ये चीज मैं चलो आप लोगों को लिखाना भूल गई, चलो अच्छा हुआ रिपीट कर लिया। ओवरवेट, सॉरी, इसको कहते हैं ओवरवेट, जो ओबीस होता है पर्सन, ये हमारे पास वीक होता है, ये अंडरवेट है, ठीक है। अब मेरा बीएमआई जो है वो अराउंड अबाउट बहुत मुश्किल से 19 है। आई एम नॉर्मल, आई एम अ हेल्दी पर्सन, आई डोंट हैव एनी डिजीज, ठीक है। आई एम नॉट ओबीस पर्सन, आई एम नॉट ओवरवेट, आई एम नॉट अंडरवेट, लाइक, ठीक है, नॉर्मल हूँ मैं अभी, ठीक है। अगर तो आपका 18.5 से भी नीचे चला गया तो दैट्स मीन यू आर अंडरवेट, यू हैव टू गेन योर वेट आरएन, ठीक है। ये ओबीस और ये मैंने बताया कि कब कब ये होता है, फिर रेंज बताई है मैंने, ये बीएमआई में ये हमें बताता है, बीएमआई में हमें ये चीजें बताता है। फिर बीएमआई से हमें क्या पता चलता है कि इसकी रेंज क्या है, 19 से 25 जो है वो नॉर्मल होती है, ठीक है। अगर 25 से अबव है तो आप ओवरवेट है, अगर 19 से लेस है, मैंने बताया आप लोगों को 18.5, तो आप लोग एक अंडरवेट पर्सन है, वीक पर्सन है, यू हैव टू गेन योर वेट, ओके। फिर मैंने बताया हाउ विल यू कैलकुलेट, ठीक है, ये 3 चीजें आपने पता कर लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने यू विल पुट दिस फॉर्मूला, बीएमआई वेट लिखना है केजी में, हाइट मीटर में लिख के, टोटल फीट को आपने मीटर में कन्वर्ट करके लिख के, उसके बाद
0.03 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास वो आ जाएगा। जब वो आ जाएगा फिर मैंने आप लोगों को बताया कि 10% का आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, उसका नेम लिखना है, उसका ये बायोडाटा लिखना है, ये लिख के उसके बाद आपने उसका BMI जो निकल आया वो लिखना है फार्मूला लगा के। फिर कमेंट में आपने लिखना है कि दिस इज ओवरवेट, अंडरवेट, लाइक समथिंग। ओके, गॉट इट? यस मैम, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अब कोई क्वेश्चन किसी का? मैम BMI में हाइट भी यूज करनी है? BMI में हाइट भी यूज करनी है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, एक और फार्मूला सेंड करूंगी उसके थ्रू ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप वो भी फार्मूला यूज करेंगे तो जो है वो हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन? हाइट भी शामिल करवाएंगे। क्वेश्चन है किसी का और? कोई क्वेश्चन नहीं आप लोगों का? मुझे लगता है समझ ही नहीं आई फिर आप लोगों को आज। मैम एक क्वेश्चन है शमसा शमसा का। मेरा, जी जी मैंने ठीक है। ये आयशा का आप रिसेप्टर और इफेक्टर की बात करें। रिसेप्टर और इफेक्टर्स जो है ना मोइजा, वो आते हैं और चीज में, वो सिग्नलिंग का पार्ट है, लेकिन वो स्पेसिफिक पार्ट्स के लिए होते हैं। ये ब्रेन सिग्नलिंग का जो आप बता रही है ना, रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स, ये होती है ब्रेन सिग्नलिंग में, ठीक है? तो ब्रेन सिग्नलिंग में ये रिसेप्टर और इफेक्टर जो हैं ये एक अलग टर्म्स में आते हैं, वो और चीजें होती हैं, ठीक है? और जो मैंने बताया है ये एक मैंने सिर्फ आर्क बताया है, रिस्पॉन्सिव आर्क। पढ़ा होगा आप लोगों ने 9th 10th में, अगर याद हो आप लोगों को 9th 10th, मुझे तो बहुत अच्छे से याद है। ये होते हैं रिस्पॉन्सिव आर्क, जो कि एक स्टिमुलाई दे के एक सडन इफेक्ट करते हैं। ये जो रिसेप्टर और इफेक्टर्स हैं ये भी ये और टर्म्स में आ जाते हैं, वो मैं आपको अलग से फिर बताऊंगी किसमें। रिफ्लेक्स आर्क वो भी कह सकते हैं, हाँ जी, ये एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन जो है और आर्क, हाँ ये एक ही चीज है। अच्छा, मैटर कैसे करती है शमसा, ये मैं आप लोगों को ग्रुप में ना वॉइस नोट भी भेज देती हूँ और साथ में एक और तरीका बताती हूँ। ये 2-3 फॉर्मूलेज हैं जो मैंने आपको आसान सा बताया है, ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो, वो भी बता देती हूँ आप लोगों को, ठीक है? किसी और का क्वेश्चन? मुझे लगता है आप लोगों को आज का ना लेक्चर की समझ नहीं आई, मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों नहीं समझ आई किसी को भी, आई थिंक। बच्चों डोंट फॉरगेट कि मैं साइकोलॉजी पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, और शायद मैं अच्छे से महसूस कर सकती हूँ कि किस टाइम किसकी क्या फीलिंग्स है, कि किसी को क्या समझ आ रहा है किसको नहीं, ठीक है? तो शायद देखा, पता था मुझे मिक्स हो रहा है। डोंट फॉरगेट कि आप लोग मुझसे साइकोलॉजी पढ़ते हैं और मैं कौन हूँ ये भी आप लोगों को पता है। इसलिए आप लोगों को ना वो है, कंफ्यूज हुआ है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हुए हैं, उनको बिल्कुल समझ नहीं आई कि क्या होता है। मैं ना आप लोग को दोबारा जो है ना वो फिर से सही जो है ना क्लियर करके बता दूंगी। कंफ्यूजन है ना, देखा? ओके, चलें थोड़ा सा और टाइम ले लेते हैं फिर। एक मिनट मैम अब ये मीटिंग एंड होने वाली है, दोबारा स्टार्ट करूं? मैं फिर ग्रुप में आप लोगों को बताती हूँ, दोबारा मीटिंग से नहीं होगा। ओके मैम। चलें ठीक है, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज।